कबीर पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? उसमें क्या पढ़ते हैं? लभंते सद्भक्ता। बोले वहाँ बोला जब एक मेढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था, प्रमोदित होके जा रहा था और पाखुड़ी लेके जा रहा था, और रास्ते में ही क्या हो गया? हाथी के पैर के नीचे आ गया और वो राम नाम सत्य अर्घम निर्पावती हो गया। लेकिन भगवान के दर्शन की भावना से जा रहा था, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, भगवान की अर्चना के लिए जा रहा, प्रसन्न होके जा रहा था, इसलिए उसको क्या फल मिला? चढ़ा स्वर्गी, क्षण भर में उसको स्वर्ग मिला। तो वहाँ पंडित भागचंद जी बोल रहे हैं, जब एक मेढक भगवान की भक्ति के लिए जाता है तो उसको क्या मिल जाता है? स्वर्ग मिल जाता है। दर्शन नहीं किए लेकिन फिर भी स्वर्ग मिल गया। तो बोले लभंते सद्भक्ता, यदि सद्भक्त होगा वो अगर मंदिर आएगा, भगवान के दर्शन करेगा तो फिर उससे क्या फल नहीं मिलेगा? लेकिन किसके लिए? सद्भक्त। आप कौन हैं? हाँ सही कह रहे हैं। आप क्या हैं? कम वक्त। क्या है? कम वक्त, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। एक हमारे अभी दोपहर में बहन जी आई और आई दर्शन के लिए बैठी, और जैसे मैं स्वागत कर रहा हूँ, बोले जा रहे महाराज। मैंने क्यों? बोले काम वाली आने वाली हमारी। मेरी सही कह रहे भगवान, एक काम वाली तो पता नहीं भक्ति क्या हो गया इनका। जैसे मतलब पति आएंगे खुश नहीं होंगी, और भी कोई रिश्तेदार आ जाए खुश नहीं होंगी, गुरु महाराज भी आ गए तो भी हो सकता है खुश नहीं, लेकिन काम वाली आ गई। एक बहन आई थी, एक दो आई थी, 2 दिन आई थी, वो बोली महाराज 15 दिन बाद आई, 15 दिन से मैं परेशान हो रही। तो इसलिए आज बड़ा खुश जो है, तो देखो कितना नहीं करना। तो हम सभी क्या हैं? हम वक्त हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, करना कुछ भी नहीं। बर्तन वाली अलग है, झाड़ू पोंछा वाली अलग है, कपड़े वाली अलग है, यहाँ तक कि खाने वाली भी, मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारे लिए समय नहीं है। तो हम सभी क्या है? क्या है? बताइए, जब आप जो है प्रभु के लिए, गुरु के लिए समय नहीं निकालोगे हैं, तो क्या होगा? फिर हैं क्या होगा? फिर भगवान और प्रभु कैसे तुम्हारे लिए समय निकालेंगे? तो इसलिए थोड़ा समय निकालेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ संदीप भाई, मैं हमेशा कहता हूँ मंत्री जी सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ, आपने सुना होगा किसी ने एक नारा दिया था, किसी ने नारा दिया था, तुम हमें क्या दो और वो क्या देंगे? उन्होंने कहा था तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा क्योंकि अपना अहिंसा बात नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम हमें समय दो, हम तुम्हें समय सागर देंगे। क्या देंगे? तुम हमें समय दोगे, हम तुम्हें समय सार, मतलब आत्मा का सार देंगे। तो चलते हैं, समय अपनी ओर है। और गुरु भक्ति में अभी गुरु भक्ति की प्रार्थना की संस्कार यात्रा चल रही है। नमस्ते गुरुदेव महाराज की। अभी हम पाला आश्रम एक मंदिर में गए थे, वहाँ हम गुरु भक्ति में गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि लोग ना घी के दीपक से आरती नहीं कर रहे थे, बल्कि लाइट के जो दीपक आते हैं उनसे ऐसे आरती कर रहे थे। तो उसका क्या औचित्य है? बहुत सुंदर, क्योंकि उसमें वो भाव भी नहीं आ रहे थे करने से। बहुत सुंदर, ध्यान रखिए। और महाराष्ट्र में हमने देखा कि अगर विधान करने की करके वहाँ पे तो लेडीज मांडले पे अष्टप्राति आदि स्थापित कर रही हैं और मंगल कलश भी स्थापित कर रही हैं। लेकिन जैसे बादाम चढ़ाने गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मना किया कि बादाम नहीं चढ़ाने और मंगल
सर्जना की सर्जना की। जब हम आगम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो श्रावक होते हैं, श्रावक श्राविका होते हैं, उनके जो है षड आवश्यक कर्तव्य होते हैं, षड आवश्यक कर्तव्य होते हैं। और उन षड आवश्यक कर्तव्यों में जो है सबसे पहला कर्तव्य है देव पूजा। ठीक है ना, देव पूजा मतलब जो है सच्चे देव है। श्रावक के षड कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है देव पूजा। जब आचार्य भगवंतों से पूछा गया पूजा क्या है, पूजा क्या है, पूजा क्यों करना चाहिए, पूजा किसकी करना चाहिए, तो वहाँ पर पूज्य जो है पुरुषों के गुणों का गुणगान करना, पूज्य पुरुषों के गुणों का गुणगान करना ये पूजा है। और पूजा करने से हम पूज्य बनते हैं, पूजा करने से हम पूज्य बनते हैं, इसलिए हम जो है पूजा करनी चाहिए। अब वहाँ पर बोले पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, तो वहाँ पर और पूजा कितने प्रकार की होती है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पूजा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। बोले द्रव्य पूजा के कौन अधिकारी हैं और भाव पूजा के अधिकारी कौन हैं, तो वहाँ पर आया कि जो मुनिराज हैं, जो परिक्रय के त्यागी हैं, आरंभ के त्यागी हैं, ऐसे उन मुनिराज को कहा कि आप भाव पूजा कीजिए। क्या कीजिए, भाव पूजा। और जो श्रावक हैं, ये श्रावक हैं, आप श्रावक हैं अथवा श्राविका हैं, और श्रावक मतलब श्राविका अथवा युग गृहस्थ हैं, क्या है, गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थ होता है या श्रावक श्राविका होते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के जो है समस्या होती हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। तो इसलिए जो उनके मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं, मन उनका अति चंचल होता है, मन जो है चलायमान होता है। एक बार मैंने प्रश्न किया, मंत्री जी खड़े हो जाए, मैंने एक बार प्रश्न किया गुरु भक्ति में, आज भी कर देता हूँ, आपके लिए बताता है दुनिया में सबसे तेज चलने वाली वस्तु क्या है, बोलो। मन। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दें। आइए, इसलिए इसलिए देने के लिए जरूर देंगे, मंत्री से करते हैं तो देने से ताली अच्छी है, लगता मंत्री से बुराई है। तो दुनिया में चलने वाली चीज है तो वो है मन, जहाँ पर जो है रॉकेट और हवाई जहाज ये वो सब फैल रहे, एक समय में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, एक समय में कहाँ से कहाँ बेटा आए मंदिर में, मंदिर में दर्शन करें और दर्शन करते करते आपका मन कहाँ चला गया, पता नहीं, देखो बहन कौन सी साड़ी पहन के आई है, ये सूट पहन के आई है, ये जो कैबरी क्या क्या पहन के वो, या कौन सा ज्वेलर्स पहन के, या कौन सी क्रीम लगा के आए, कौन सा परफ्यूम लगा के आए, कौन सा सेंट लगा के, पता नहीं क्या क्या जो है आप ध्यान वहाँ, अथवा इसमें नहीं गया तो घर में चला जाता है, घर जाना है जल्दी, और वो काम वाली आने वाली है, वो चली जाएगी तो दिन भर फिर हमें घिसटना पड़ेगा, या और भी अनेक समस्या रहती है। तो मन हमारा मन पूजा में नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रावक के लिए क्या करना है, द्रव्य पूजा।
अपने भाव को लगाने के लिए द्रव्य भी दीजिए, द्रव्य चढ़ाइए। द्रव्य चढ़ाओगे तो क्या होगा, आपके भाव लगेंगे। स्वाति बहन खड़े हो जाओ, आपके सामने थाली रखी है, 2 थाली है। पहले आपके लिए एक खाली थाली दी है, खाली थाली, और उसमें कल्पना की है कि देखो ये रसगुल्ला रखा है, एक गोलगप्पा रखा है, ये जो है चाट पकौड़ी रखी है, ये छोले भटूरे रखे हैं, आदि आदि। आप खाइए, आपको क्या आएगा, क्या कोई फीलिंग आएगी, क्या कोई स्वाद आएगा, क्या नहीं आएगा। फिर दूसरी थाली आपको बदल दी गई, अब वो सारी चीज़ में रखी है, फिर क्या होगा, अब आपको क्या होगा, बड़ा आप जो है चटका के लाके जो है क्या करते हैं, बड़े स्वाद ले लेके उसको खाओगे। स्वाद किससे आया, किससे आया, वस्तु से। वस्तु सामने है, उसको हमने खाया तो उससे स्वाद आया। उसी प्रकार बोले जो है यदि द्रव्य होगी, द्रव्य होगी, और द्रव्य को हम यहाँ बोलेंगे अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्वापति। अब धूप नहीं है तो क्या आपको जो है वो फीलिंग आएगी। और एक आपने धूप घट रखा हुआ है और एक अष्टांग जो है धूप आपने उसमें क्या हुआ, चढ़ा दी, तो क्या हुआ, आपको बड़ा आनंद था। कल मैं वहाँ था ना सेक्टर 100 में, तो गुरु भक्ति में गया था, और गुरु भक्ति जैसे अंदर आया बड़ी खुशबू आई थी, पूरा कमरा महका हुआ। तो मैंने क्या हो गया भाई, अभी तो मैं गया तब तो अलग था, अब क्या हो गया, देखा तो वहाँ पर धूप ना, धूप की बत्ती वो वहाँ चल रही थी। तो एक बत्ती ने जो है पूरे कमरे को महका दिया। मन में है कोई भी जो उसमें प्रवेश कर प्रसन्न हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम जो है यदि हम धूप चढ़ाएंगे, सब ग्रंथ में लिखा है कि भगवान के समोषण में धूप घट होते हैं और धूप चढ़ाते हैं। तो यहाँ बोले धूप नहीं चढ़ाना चाहिए, धूप में जीव हिंसा होती है, यहाँ दीपक नहीं जलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीव हिंसा होती है, ये धूप नहीं जलाना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए। और यहाँ बोल रहे हैं कि पूजा कितने द्रव्य से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोले अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए। और आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, 2 द्रव्य ही कर दिए खत्म। अब वो क्या हुआ, चटक पीली कर दी, उसको चढ़ा दिया, क्या कर दिया, पीली चिटक कर दी और चढ़ा दी। अथवा लौंग जो है तोड़ के उसको चढ़ा दिए। यही कारण है कि हम जो है पूजा कर तो रहे हैं लेकिन पूजा का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि आप भगवान को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हैं। और भगवान बोले तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो इसलिए जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें वो चढ़ाना भी तो चाहिए, तभी उसकी फीलिंग आएगी। क्या, तभी उसकी फीलिंग आएगी। आपको कोई भी चीज में रंग दे दे, रंग के बोल दें कि आपको वस्तु है दिखाओ, तो क्या उसमें स्वाद आएगा, नहीं आएगा, केवल लगने से स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए जो उसका विधि है, यदि दीपक होगा उसकी आरती हुई करते हुए क्या करेंगे, चढ़ाएंगे, तो उसका वो फीलिंग अलग आएगी, वो भाव अलग होंगे। मोहांधकार विनाशनाय दीपम रूपम है, जब दीपक होगा जब तभी तो अंधेरा दूर होगा। दीपक नहीं होगा तो अंधेरा दूर कैसे। तो जब सामान्य अंधेरे को दूर करना है तो दीपक की आवश्यकता है। तो मोह रूपी दीपक को, मोह रूपी अंधकार को करना है तो उसके लिए भी अंतरक का ज्ञान रूपी दीपक की जलना जरूरी है। तो इसलिए दीपक का होना आवश्यक है। लोग क्या करते हैं कि वो दीपक को तो नहीं जलाएंगे और टॉर्च क्या करेंगे, टॉर्च से जो है जलाएंगे। ध्यान रखना, दीपक से जो है आरती करने से जो दीपक से जीव मरे या ना मरे, लेकिन टॉर्च आदि जलाओगे उसमें जरूर जीव उत्पन्न हो जाएंगे और जीव उससे जो है मरण आदि को जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारे लिए करना चाहिए
दीपक जो है हमारी जो विधि है, उस दीपक हमारी क्या करना चाहिए, उसको जला करके अपने जो है जैसे प्रज्वलित करके उसको आरती करके चढ़ाना चाहिए। वो बात अलग है। कई बार ऐसा भी हम देखते हैं, आप लोग तिजारा जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, और मैंने देखा कि वहाँ अति होती है, अति हर जगह वर्जित है। वहाँ क्या करते हैं, तवा दीपक, इतना बड़ा दीपक, और क्या है बाजार से लाए और आपने आरती करी और ये छोड़ के भाग गए, चले गए। अब क्या होता है, कितने सारे जो है जीव जंतु उसमें होना क्या चाहिए। आपको यदि एक आरती करना है, एक आरती करना है, छोटा सा दीपक, एक पत्ती में घी लगाओ और उसमें आरती करो, वो पूरा हो जाएगा। और उसमें भी यदि बच जाए तो हमारे यहाँ देखिए रखी ऐसी जाली आती है, उन जाली को ढक दो तो उससे जीव की हिंसा नहीं होगी, और इससे हमारी प्राचीन परंपरा भी बनी रहेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है वो दीपक और धूप आदि जो भी चीज़ है वो पूरे अष्ट तरफ से पूजा हमें करना चाहिए, तभी हमें भाव आएंगे, तभी जो है उसकी फीलिंग होगी, तभी उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है, आप कह रहे थे विधान कर रहे थे, और विधान में जो है वो महिलाओं से अष्ट जब तो वो क्या नाम, वो अष्ट प्रातिहार तो रख लिए, अष्ट मंगल द्रव्य, क्यों, क्योंकि उससे तो ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, राशि मिल रहा है, तो इसलिए रखवा ली। लेकिन जब फल की चढ़ाने की बात आए तो तुम फल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम 13 पंथी या 20 पंथ जो भी। ध्यान रखिए, ये जो हमारे कानून नियम जो है अपने मौका देख करके बदल देते, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मारणा पे यदि जो है इनको फल नहीं चढ़ाना है, तो फिर अष्ट प्रातिहार्य भी उनसे नहीं रखवाना, अष्ट मंगल द्रव्य भी नहीं रखवाना, समझ गए ना।